of the game. It's a rich thing. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज है यहाँ पे सैटरडे और ये व्लॉग मैं कहीं बाहर जा रही थी, वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ शॉपिंग करनी थी तो उसी के लिए निकले हुए हैं। सबसे पहला स्टॉप एज यूजुअल है हमारा कॉस्को। तो दर्शन है अंदर और हम वेट कर रहे हैं अपना बाहर कार में। तो इसके बाद हमें जाना है कार्टर्स। नाइशी के लिए हमें कुछ कपड़े लेने हैं। उसका एक्चुअली मुंडन है दशहरे वाले दिन, आई थिंक 3rd या 4th को है दशहरा, तो उसका मुंडन होना है। और मुंडन के टाइम पे, मुंडन के बाद जब मंदिर लेके जाते हैं तो येलो कलर के कपड़े पहनने होते हैं बच्चों को, तो वो उसके लिए मुझे लेना है। उसके पास कुछ भी नए कपड़ों में येलो कलर कुछ नहीं है। तो अर्लियर आई वाज थिंकिंग कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, बेकार में जा कर के फिर टाइम वेस्ट करना है स्टोर में। पर वो डिलीवरी काफ़ी टाइम टेकिंग लग रही थी, 1 हफ्ते का टाइम लग रहा था। तो हमने सोचा कि हम सैटरडे या संडे जिस भी दिन बाहर निकलेंगे स्टोर से हम खुद ही उठा लेते हैं। तो वहाँ जाना है और 1-2 काम और हैं, तो वो भी करने हैं। एक्चुअली कार्टर्स में क्या है, आप कुछ भी जाओ तो 1 कपड़े या 2 कपड़े दिमाग में सोच करके जाते हो, लेकिन वो बहुत सारी शॉपिंग हो जाती है क्योंकि इतने सुंदर सुंदर बच्चों के कपड़े मिलते हैं। तो जाके देखते हैं क्या है। उसका हेलोवीन का भी हमें कॉस्ट्यूम लेना है, तो वो भी मैं चेक करूँगी। घर के ही पास में एक शॉपिंग प्लाजा है जिसमें कार्टर्स का स्टोर है, तो अभी हम वहीं आए हैं। और जो ये कार्टर्स का स्टोर है इसमें काफ़ी अच्छा स्टॉक रहता है, हमेशा ही बहुत अच्छी वैरायटी मुझे मिल जाती है। मैं मीशी के कपड़े भी यहीं से लेती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इसकी फिटिंग उससे बहुत अच्छी आती है। और आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर हेलोवीन के कपड़े स्टोर में आ चुके हैं। तो अभी वो भी मैं चेक करती हूँ। For you, so many clothes. और ये हो गई हमारी शॉपिंग डन। एक ड्रेस के लिए मैं आई थी और आप देखिए पूरा बैग मैंने ले लिया है। जब भी मैं कार्टर्स आती हूँ मीशी अपनी चॉइस से नाइशी के लिए ज़रूर कुछ न कुछ लेती है, तो वो भी मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ। शॉपिंग करके हम अभी घर आए हैं और लगी है सबको ज़ोरों की भूख, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और बाहर वेज का ऑप्शन बहुत लिमिटेड होता है। यूजुअली सबवेज में मिल जाता है, बट वो हमें उतना पसंद नहीं आता। तो हमने सोचा घर चलते हैं और मैं अभी बना रही हूँ भेल पूरी और पीछे मैंने रख दी है चाय। तो अभी ये हम खाने वाले हैं और मैं सोच रही हूँ जल्दी से आलू बॉईल कर लूँ। मुझे पफ पेस्ट्री बनानी है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। अगर नहीं बना पाई तो फिर कल मॉर्निंग में मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। आलू का मसाला बेसिकली उसका रेडी कर दूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा। और नाइशी की जो ड्रेस है वो मुझे मिल गई। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, मैं चाह रही थी फुल स्लीव में कुछ मिल जाए या फिर येलो कलर का स्वेटर मिल जाए, क्योंकि ठंड आ रही है तो वो यूज़ भी हो जाएगा। बट ज़्यादातर येलो कलर के जो कपड़े थे वो स्लीवलेस में ही थे, समर्स के जो क्लोथ्स होते हैं। तो फिलहाल मुझे मिल गए, मैं ले आई हूँ और थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है उसके लिए। ये हो गई हमारी सिंपल सी भेलपूरी और चाय रेडी। सो क्विकली से पेट पूजा करते हैं और फिर बाकी के काम को आगे बढ़ाते हैं। अभी ये दोनों बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं, होपफुली हाफ एन आवर तो ये खेलेंगे। दोनों जने इस तरीके से कभी कभी मैट पे लेट करके खूब इंजॉय करते हैं। मीशी से स्टोरी सुनाती है। तो जब तक ये खेल रहे थे मैंने फटाफट अपना जो आलू का मसाला है बॉईल करके यहाँ पे रेडी कर दिया है। जो चटपटे से बेसिक प्याज टमाटर के आलू का मसाला होता है वो मैंने बनाया है। और पफ पेस्ट्री के लिए मैंने ये फ्रोज़न शीट्स ली थी इस ब्रांड की। ये ब्रांड मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। इसमें 2 ब्लॉक्स थे, शीट्स नहीं थी, ब्लॉक्स थे, तो आप अपनी पसंद की शेप कट कर सकते हैं। तो हाफ ब्लॉक मैंने यूज़ किया है, जिसमें से कुछ 6 पफ पेस्ट्रीज़ रेडी हुई थी। इन्हें पहले मैंने थॉ किया था और फिर स्टफिंग इसके अंदर मैंने फिल करी थी। अवन को मैंने 400 फ़ारेनहाइट पे प्री हीट किया था और इस इतने ही टेम्परेचर पे मैं 25 मिनट्स के लिए बेक करूँगी।
और यहाँ पे हमारी पफ पेस्ट्री बेक होकर के रेडी हो गई है। आप एयर फ्रायर भी कर सकते हैं, बट मैं इसे आज बेक कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं एयर फ्रायर में ट्राई करूँगी। तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी हुई थी। अभी जितना कलर आया है रखने से ये थोड़ी सी और डार्क हुई थी, जिसका मैंने क्लिप शूट नहीं किया, बट टेस्ट में बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। मैं बहुत टायर्ड थी, इसलिए आपको कल नाइशी के कपड़े नहीं दिखा पाई। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या हमने लिया था। ये लिया था मैंने नहीं, एक्चुअली मीशी ने पसंद किया था। पिंक कलर का रैबिट है टॉप पे, और ये स्कर्ट कम शॉर्ट्स थी। एक ब्लैंकेट मुझे ज़रूरत थी, तो ये मैंने ब्लैंकेट लिया है। और ये कॉटराइड मटेरियल में एक इसकी फ्रॉक थी, जिसमें टॉप और ये नीचे से सॉक्स थे, स्टॉकिंग्स थी। और ये हेलोवीन की कैप इतनी प्रिटी लग रही थी, तो ये मुझे लेनी ही थी। छोटा सा ये मैंने फिंगर पपेट लिया है मीशी के लिए, जो उसे मालूम नहीं है कि मैंने लिया है। और ये है वो येलो ड्रेस जिसके लिए हम गए थे कार्टर्स। ये काफ़ी बड़ी है, तो इसे नेक्स्ट समर में बहुत अच्छे से आएगी। तो फिलहाल मैंने ये ले ली है। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। मेरी छोटी छोटी कंजा की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नाइशी का मुंडन, और इसे मैं रेडी करके क्लिप लगा करके इस तरीके से लेके आई थी। फिर तो इसके जो बर्थ हेयर है वो कट जाएंगे और ये बहुत डिफरेंट लगेगी। You have a cute little guest. यहाँ पे स्टार्ट हो गया इसका हेड शेव होना। और किसी बच्चे का मुंडन हो और वो रोए नहीं, ये तो हो नहीं सकता। तो इस रिचुअल को पूरा करने के लिए नाइशी ने भी थोड़ा सा वो क्रैंकी हो गई थी, रोने लग गई थी बीच में, बट स्टिल बहुत अच्छे से इसने गुड गर्ल की तरह कराया। थोड़ा थोड़ा आवाज़ से वो डर रही थी, जो रेज़र वो यूज़ कर रहे थे उसकी वजह से। बट इनका स्टाफ इतना हेल्पफुल था, इतने अच्छे से उन्होंने मैनेज किया, उसको बिज़ी किया, तो बहुत आराम से उसने करवा लिया। और जो इसके हेयर थे वो हमें लेके जाने थे, कलेक्ट करने थे। तो हम अपना जो मिनी वैक्यूम होता है वो लेके आए थे, कॉर्डलेस वाला। तो उससे हमने जल्दी जल्दी वो जो हेयर है वो पिक कर लिए, क्योंकि उससे छोड़ नहीं सकते। तो फटाफट से हो गया। आखिरी में ये थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि नेक के पास वो हो रहा था, तो उसे शायद पता चल रहा था। यहाँ पे इसका हो गया है मुंडन डन, और अब मैं इसे लेके जा रही हूँ घर। इसे शावर दूंगी, और मुझे खुद भी शावर लेना है, क्योंकि मेरे कपड़ों के ऊपर भी बहुत सारे हेयर लग गए थे। तो टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है, क्योंकि मंदिर बंद हो जाएगा। तो क्विकली से हमने घर से हो करके हम निकल गए हैं मंदिर। मंदिर भी हम पहुँचे थे, तो सिर्फ 7-8 मिनट का विंडो था मंदिर बंद होने में। तो हम खैर पहुंच गए टाइम से। और मंदिर हम जब पहुंचे तो ये मैडम बहुत अच्छे से सो रही थी, बट जैसे ही इसे हमने कार से निकाला ये उठ गई। मंदिर आकर के एक अलग सी ही शांति, एक अलग सा ही सुकून महसूस होता है। लेकिन यहाँ पर वीकेंड्स पे ज़्यादा सेलिब्रेशन को रखा जाता है, सो दैट जिनकी जॉब है, बच्चों का स्कूल है, वो सब भी ज्वाइन कर पाएँ, उस सेलिब्रेशन में आ पाएँ। तो जो रामलीला है, दशहरा है, पटाखे जो बजाएंगे, फायरवर्क्स, सारा कुछ वीकेंड के लिए प्लान किया गया है। और मैं अभी वही रीड कर रही थी, इनकी वेबसाइट पे भी खैर ये दिखा रहा था कि वीकेंड पे सेलिब्रेट करेंगे। तो आई डोंट नो, अगर नाइशी की तबीयत ठीक होगी तो आई विल ट्राई कि मैं भी आऊँ यहाँ पे, क्योंकि यही समय है जब आप अपने कल्चर को यहाँ पे देख सकते हो, अपने फेस्टिवल को फील कर सकते हो। क्योंकि अकेले रहते रहते तो यहाँ कुछ खास आप सेलिब्रेट करते नहीं हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुलसी जी कभी भी घर पे नहीं बढ़ती हैं, सूख जाती हैं क्योंकि ठंड बहुत होती है। लेकिन जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे, कृष्ण जी की जो मूर्ति है उसके पास में हमेशा ही तुलसी जी बहुत अच्छे से ग्रो करती है, हरी भरी रहती हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हो गए हमारे दर्शन डन, और अब हम इसे लेके जाएंगे घर।
सो ये है हमारी बेबी गर्ल। मुंडन कराने के बाद बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही है। अब मुझे देखना है कि मीशी का रिएक्शन कैसा होगा। पहले तो वो मुझे कह रही थी कि मुझे स्कूल मिस नहीं करना है, बट जब आज सुबह मैं उसे रेडी कर रही थी तो मुझे कह रही मम्मा मुझे लग रहा है आज ना मैं स्कूल नहीं जाऊँ, नाइशी का मुझे ये मिस नहीं करना है। पर मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं रिकॉर्ड करूँगी तो तुम देख लेना, डोंट मिस योर क्लासेस। तो फिर वो स्कूल तो चली गई है, बट हाँ देखती हूँ कैसा उसका रिएक्शन जाएगा। इसने काफ़ी कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से इसने कराया। थोड़ा रोई बट स्टिल मैं कहूँगी बहुत अच्छे से शांति से करवा लिया इसने। मीशी का मुझे याद है जब हमने कराया था तो वो बहुत रोई थी। वो 9 मंथ की थी जब उसका मुंडन हुआ था, और ये तो भी बहुत छोटी है। पेन तो इसे खैर नहीं हुआ, बट जो रेजर की आवाज़ थी, थोड़ा सा वाइब्रेशन था, उससे ये डर रही थी। तो इसे अभी मैं सुलाऊंगी। 2 बार इसने कार में सोने की कोशिश करी, बट दोनों बार ऐसा हुआ कि जब ये सोई और हमें उतरना था तो उसकी नींद हो नहीं पाई। तो अभी ये बहुत क्रैंकी हो रही है, इसे भी सुलाऊंगी और लंच भी हमें करना है। पहले हम सोच रहे थे कि लंच बाहर ही कर लेते हैं तो इजी रहेगा, बट मीशी को स्कूल से भी पिक करना है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आई सेड कि चलो घर पे मैं अपना कुकिंग करके चलती हूँ, फिर ये रहेगा कि हमें रेस्टोरेंट में उतना टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। लंच हमारा रेडी है, बस अब चेंज करने के बाद लंच करेंगे और फिर अब मुझे जाना है मीशी को स्कूल पिकअप करने के लिए। तब तक ये सो भी जाएगी, अभी मेरे पास 1 घंटा है। और इस व्लॉग के थ्रू मैं अपनी फ्रेंड को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इतने प्रिटी गिफ्ट के लिए, इतने थॉटफुल गिफ्ट के लिए। ये सूट मुझे भेजा है मेरी फ्रेंड ने। हम दोनों टोरंटो में साथ में थे एंड देन शी मूव बैक टू इंडिया और मैं एडमिंटन आ गई, बट हम अभी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मेरी जब प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी और जब मेरा जो जेंडर है वो रिवील हुआ था तो उसे मैंने बताया था, और सबसे पहला गिफ्ट नाइशी के लिए उसी ने परचेज़ किया, तो उसी ने बाय किया था। दोनों बच्चों के लिए कपड़े लिए, मेरे लिए वाला सूट लिया, और देन शी वाज वेटिंग कि कोई भी इंडिया से आएगा तो वो भेज देगी। तो फिर उसने मेरी मम्मी के पास कुरियर भेजा एंड मेरी मम्मी ने जो सारा सामान मेरे लिए भेजा था वो सूट के साथ में मेरी मदर इन लॉ के पास आया, और जब मेरी मदर इन लॉ आई थी तो वो लेके आई थी ये। तो ये मुझे आज पहन के इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, इतनी दूर से किसी ने एफर्ट करके कुछ भेजा है। तो ये जस्ट कुर्ती एंड लेगिंग थी, बट मैं मंदिर गई थी तो मुझे दुपट्टा चाहिए था, तो ये मेरे पास लहरिया प्रिंट का दुपट्टा था, तो ये मैंने उसके साथ पेयर कर लिया। बहुत अच्छे से मैच नहीं कर रहा है बट ठीक है, मैंने पहन लिया था। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत पसंद आया। प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने इसे ट्राई भी नहीं किया था कि ये फिटिंग पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मेरी मम्मी ने मुझे ऑल्टर करके ही भेजा था कि मैं पहन पाऊँ यहाँ पे। तो आज मैंने पहना है, तो आई थॉट कि अपने व्लॉग के थ्रू मैं अपनी फ्रेंड को थैंक यू बोलती हूँ। साल में 1-2 त्यौहार ऐसे होते हैं जिसमें एथनिक निकलता ही है, तो आज ये मैंने पहना। एक्चुअली मुंडन के टाइम पे जो बच्चा है उसको पहनने होते हैं येलो, और जो मदर है उसे पहनना होता है ग्रीन। तो इसमें ग्रीन कलर की जो प्रिंट है और इसका लेगिंग भी ग्रीन है, तो मैंने इसीलिए इसे पहन लिया, और नया भी था तो इसीलिए। तो ये था, और सबसे अच्छी बात थी कि जैसा भी हमने प्लान किया था सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। मंदिर का बंद होने का टाइम था दोपहर का, तो उसके पहले हम जाके इसको मत्था टिका के आ गए। सो जी, आई होप आपके साथ जो भी मैंने इस व्लॉग में शेयर किया है वो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो आपको मालूम है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक एक नए व्लॉग के साथ, और नेक्स्ट वीक का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मंदिर में दशहरे की और रामलीला ये सारा कुछ इवेंट होने वाला है, तो वी विल ट्राई कि हम जाएं। और आपने भी बाय करना है, आपने भी बाय करना है, हाँ? तो हम वहाँ जाएंगे। इसी बहाने से मीशी को भी पता चलता है हमारा जो कल्चर है उसके बारे में, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जाएं। अगर इस बच्ची ने हमें कोऑपरेट किया, हमें जाने दिया। अगर आपको आज के ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारी केयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।